स्टूडेंट्स, वेलकम इन द केमिस्ट्री क्लास 11th हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हम स्टडी कर चुके हैं एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। और आज का हमारा टॉपिक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जो कि बेंजीन से रिलेटेड है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक टर्म ली गई है एरोमा वर्ड से। एरोमा का मतलब है ऑर्डर, स्मेल। इनमें कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, पर्टिकुलर स्मेल होती है, और उनके अंदर मेनली प्रेजेंट है बेंजीन रिंग, जो कि हाईली अनसैचुरेटेड सिस्टम है, जिसमें ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स का एक कॉन्जुगेटेड कंप्लीट सिस्टम है। उन्हें हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। लेकिन कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन रिंग हो सकती है वो सिंगल बेंजीन रिंग वाले भी हो सकते हैं, डबल बेंजीन रिंग के भी हो सकते हैं, और ट्रिपल बेंजीन रिंग के भी हो सकते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए बेंजीन, टोलुइन, इथाइल बेंजीन, और दो बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें कि दो बेंजीन रिंग फ्यूज हैं, उनको हम कहते हैं नेफ्थलीन। थ्री बेंजीन रिंग जिनमें फ्यूज हैं उनके कहते हैं एंथ्रेसीन। और ये जो फ्यूजन है ये इस पॉइंट पर भी हो सकता है, जैसे फिनेंथ्रीन। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं भी होती है, फिर भी उनके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हैं, बेंजीन लाइक प्रॉपर्टीज हैं, हाईली अनसैचुरेशन है। इन कंपाउंड्स को बोलते हैं नॉन बेंजीनॉइड। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं है लेकिन फिर भी वो एरोमेटिक हैं। तो इनके एग्जांपल जैसे हैं एजुलिन, ट्रोपोलोन, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन। इट इज द एजुलिन। यहाँ पर ये 8 मेंबर रिंग है जिसमें कि 5 मेंबर रिंग अटैच्ड है। कॉन्टिन्यूअस सिस्टम डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स का है। सेकेंड है ट्रोपोलोन। ट्रोपोलोन 8 मेंबर रिंग है जिसमें कि कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स हैं। और इसी तरह से है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन, जिसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, जैसा कि बेंजीन के लिए प्रेजेंट है वैसा यहां पाया जाता है, लेकिन ये फिर भी बेंजीन रिंग इनमें नहीं है। बेंजीन, क्योंकि बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड्स का पेरेंट कंपाउंड है और इसका फार्मूला है C6H6। इसके बारे में स्टडी करने के लिए हम कुछ पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहली चीज कि इसमें हाईली अनसैचुरेशन है। कार्बन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन की संख्या काफी कम है, और उसके लिए पॉसिबल ओपन चेन स्ट्रक्चर दिए गए कि 6 कार्बन चेन में 3 डबल बॉन्ड हो या फिर 6 कार्बन चेन में 2 ट्रिपल बॉन्ड हो। तो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स दिए गए बेंजीन के लिए, इसके अकॉर्डिंगली इनको एडिशन रिएक्शन शो करना चाहिए। बेंजीन में एडिशन रिएक्शंस होती हैं, लेकिन ड्रास्टिक कंडीशंस में, जैसे बेंजीन में जब क्लोरीन की रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है तो यहां पर 3 मॉलिक्यूल्स क्लोरीन ऐड होती है, C6H6Cl6। हाइड्रोजन की रिएक्शन कराने पर 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ऐड होते हैं, जो कि स्पेशल कंडीशन रेनिन निकल की प्रेजेंस में होते हैं, और बनता है C6H12। तो ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर हाईली अनसैचुरेशन है, क्योंकि वो सारी रिएक्शंस जो एल्कीन्स और अल्काइंस देते हैं सभी रिएक्शन बेंजीन में नहीं होती हैं, बल्कि उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेन है, और 1 और मोर हाइड्रोजन्स को रिप्लेस किया जाता है किसी एटम व ग्रुप के द्वारा। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि दीज आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इसमें नहीं होता है, जो कि एल्कीन्स और एल्काइंस की टिपिकल प्रॉपर्टीज है।
ये प्रॉपर्टीज हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, ये रिएक्शन है बेयर्स रिएजेंट के साथ, इन केस ऑफ ब्रोमीन वाटर ब्राउन कलर डिसअपियर्स, लेकिन बेंजीन के केस में ऐसा नहीं होता। बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, यहां पर इसका पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा इन केस ऑफ एल्कीन्स और एल्काइंस एंड अनसैचुरेशन, लेकिन बेंजीन पे इनका कोई एक्शन नहीं है। तो ये इंडिकेट करता है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर हाईली अनसैचुरेटेड होते हुए भी ओपन चेन नहीं है, एल्कीन्स और एल्काइंस जैसा नहीं है। इन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए बेंजीन के लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर्स दिए गए, जिनमें सबसे मेन था कैकुले स्ट्रक्चर 1865 में, जिन्होंने कि दो तरह के कंपाउंड्स बताए, दो स्ट्रक्चर पॉसिबल दिए बेंजीन के लिए। इसके अलावा कुछ पॉसिबल स्ट्रक्चर दिए गए। सभी स्ट्रक्चर्स में कैकुले स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर माने गए, क्योंकि काफी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन इसमें ऑब्जेक्शंस आ गए। नंबर 1, बेंजीन डज नॉट गिव Number 2, no reaction with bromine water. जो कि अनसैचुरेशन की मेन रिएक्शंस हैं, उनके लिए टेस्ट है। नंबर 3, ऑल बॉन्ड्स आर सेम, जबकि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली दो तरह के बॉन्ड होने चाहिए, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। तो ऐसा क्यों है? नंबर 4, गिव्स ओनली वन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, जबकि इन दो स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंगली इसके दो पॉसिबल स्ट्रक्चर होने चाहिए। यहां पर इन दो पोजीशंस पे लाइक ब्रोमीन का रिप्लेसमेंट, या फिर इस तरीके से, लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर एक से ही है। तो ये दो तरह के स्ट्रक्चर क्यों नहीं है? बेंजीन की स्ट्रक्चर की इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दिया गया ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। और उसके अकॉर्डिंगली बेंजीन के स्ट्रक्चर में ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि 6 कार्बन का एक हेक्सागोन है जिसमें कि हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो उसके पॉसिबल स्ट्रक्चर किस तरह से बन सकते हैं, ये समझाने के लिए बताया गया कि बेंजीन में 6 कार्बन्स के पास sp2 ऑर्बिटल्स है, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और सबसे पहले बॉन्ड बनाते टाइम each sp2 orbital of carbon overlap with sp2 orbital of
और एडजेसेंट कार्बन्स एंड फॉर्म्स, ये बॉन्ड्स कौन से हैं? sp2 सिग्मा बॉन्ड। थर्ड sp2 ऑर्बिटल फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड विद हाइड्रोजन बाय sp2s ओवरलैपिंग। तो ये था स्केलेटन ऑफ बेंजीन, जिसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है एज अभी each carbon is having unhybridized p ऑर्बिटल। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ओनली 1s and 2p ऑर्बिटल यूज हुए हैं, लेकिन अभी pz ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, दैट इज अनहाइब्रिडाइज्ड। सो ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस स्ट्रक्चर पे परपेंडिकुलर है, इस डायरेक्शंस में अटैच्ड है और ये एक दूसरे के साथ पैरेलल पोजीशन में है। दो तरीके से ये पाई बॉन्ड बना सकते हैं। ये पॉसिबल अरेंजमेंट्स शो करते हैं कि अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स दो तरीके से ओवरलैपिंग कर सकते हैं, पाई बॉन्डिंग बना सकते हैं। इस तरह से ओवरलैपिंग से हमें मिलेगा स्ट्रक्चर, कैलकुलेट स्ट्रक्चर 1। इस तरीके से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो केवल दो एटम्स के बीच में एसोसिएटेड नहीं है, बल्कि 3 एटम्स के बीच में डिलोकेलाइज्ड है। वो इधर इस कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है और ये कार्बन इसके साथ भी पाई बॉन्डिंग कर सकता है। इस तरह से दो पॉसिबल स्ट्रक्चर मिल सकते हैं, कैलकुलेट स्ट्रक्चर जो दिए गए थे। क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन है, सो बेंजीन रिंग में कोई भी बॉन्ड प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है, प्योर डबल बॉन्ड नहीं है, बल्कि सारे बॉन्ड्स एक जैसे हैं। और पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन इंडिकेट करता है कि किस तरीके से बेंजीन रिंग पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, जो कि सभी 6 कार्बन एटम्स के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, अबव एंड बिलो सराउंडेड है और सभी पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलके इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं अबव एंड बिलो द प्लेन। इसी डीलोकेलाइजेशन के कारण बेंजीन में कोई भी कार्बन कार्बन बॉन्ड अलग टाइप का नहीं है, बल्कि एक जैसा है। 1.39 एंगस्ट्रॉम और 139 पिकोमीटर, जबकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो लेंथ है होनी चाहिए 1.34 एंगस्ट्रॉम, और अगर ये प्योर सिंगल बॉन्ड है तो 1.54 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए। लेकिन दोनों में ही ये लेंथ नहीं है, दो तरह की लेंथ बेंजीन के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की नहीं है। इंडिकेट करता है कि यहाँ पर सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल्स हैं और यहाँ पर अनसैचुरेशन नहीं है। डबल बॉन्ड होते हुए भी ये डबल बॉन्ड एडिशन रिएक्शन शो नहीं कर सकते ड्यू टू डिलोकेलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स अराउंड द बेंजीन रिंग अबव एंड बिलो द
play. ये डिलोकेलाइज्ड स्ट्रक्चर बेंजीन को इंडिकेट करता है कि बेंजीन का ओरिजिनल स्ट्रक्चर एक रेगुलर हेक्सागोन है जिसमें कि सारे पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एक डिलोकेलाइज्ड रिंग बना देते हैं. मीन्स ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर एसोसिएटेड विद ऑल द 6 कार्बन्स. बेंजीन की स्ट्रक्चर के लिए अदर कॉन्सेप्ट दिया गया रेजोनेंस कॉन्सेप्ट. हम जानते हैं कि रेजोनेंस वो फिनोमिना है जिसमें किसी कंपाउंड को एक से ज्यादा स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिनमें सभी एटम्स की पोजीशन एज इट इज रहती है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं वन एटम टू अदर और उनका कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन हो, उन्हें हम कहते हैं रेजोनेंस. ये बेंजीन के दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स दिए गए. इस तरह से हम दो स्ट्रक्चर से बेंजीन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिनमें कोई भी उसका रियल स्ट्रक्चर नहीं है. इनको हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड रियल स्ट्रक्चर. इनका रेजोनेंस हाइब्रिड है जो कि प्लेन पे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता. तो इस तरह से इस रेजोनेंस के कारण बेंजीन में कोई भी कार्बन कार्बन बॉन्ड ना तो प्योर सिंगल बॉन्ड है और ना ही प्योर डबल बॉन्ड है बल्कि उसके बजाय कार्बन कार्बन ऑल द बॉन्ड्स ये सेम है 1.39 एंगस्ट्रॉम और 139 पिकोमीटर. अब यहां पर आता है रेजोनेंस एनर्जी. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जब भी डिलोकेलाइजेशन के कारण अपनी पोजीशन बदलते हैं इलेक्ट्रॉन्स. रेजोनेंस के कारण जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन बदलते हैं तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है और उसी बेस पर इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी होती है उनके पास एनर्जी के बेस पर. तो ये देखा गया है कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड्स होते हैं दीज आर मोर स्टेबल देन ऑल दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. एंड रेजोनेंस एनर्जी क्या है? Resonance energy is the difference of energy of resonance hybrid and most stable resonating structure. तो बेंजीन के केस में ये एनर्जी 0.62 किलो जूल पर मोल और इसी एनर्जी के कारण बेंजीन का स्ट्रक्चर स्टेबल है. अब हम स्टडी करेंगे क्यों है ये रेजोनेंस एनर्जी और कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन को मालूम करने के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं कि बेंजीन में 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं एज पर अनसैचुरेशन. और जब हम बेंजीन के साथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो इसकी जो हाइड्रोजेशन एनर्जी है वो इक्वल है 208.36 किलो जूल. जबकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है 119.66. तो इसके अकॉर्डिंगली बेंजीन में टोटल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होना चाहिए 3 times ऑफ heat of hydrogenation of carbon carbon single bond. So 119.66 multiplied by 3 equal to 358.98. जबकि बेंजीन की ओरिजिनल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है 208.36. तो जो ये डिफरेंस है यही है रेजोनेंस एनर्जी और इसी के कारण स्टेबल है बेंजीन मॉलिक्यूल. इस तरीके से हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, क्यों है उसके अंदर हाईली अनसैचुरेशन होते हुए भी एडिशन रिएक्शंस की एब्सेंस, ऑक्सीडेशन के रेजिस्टेंट. अब हम स्टडी करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन. नंबर 1, बाय पासिंग हाई इलेक्ट्रिक आर्क between the carbon electrodes in presence of hydrogen gas. So these may react to form the benzene.
number 1 point. Number 2, benzene can be prepared from many compounds like फिनोल. ये कंपाउंड है फिनोल, जिससे बेंजीन को बना सकते हैं बाय रिएक्शन विद जिंक डस्ट. ऑक्सीजन का रिमूवल करता है और बनाता है बेंजीन. फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, रिएक्शन हो गई हाइड्रोजनेशन in presence of NaOH and forms benzene. From acetylene it may also be prepared. Acetylene, when passed through red hot iron tube at 873 Kelvin temperature, polymerizes to give benzene. Benzene shows substitution reactions. Substitution reaction means जिसमें one or more atoms रिप्लेस हो जाते हैं किसी दूसरे एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स के द्वारा. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में बेंजीन में एक या उससे ज्यादा H रिप्लेस हो सकते हैं. और नंबर 1 है हेलोजिनेशन. बेंजीन की रिएक्शन हेलोजन से कराने पर इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कैटलिस्ट अलग अलग हेलोजन डेरिवेटिव्स मिल सकते हैं. क्लोरीनेशन, benzene is treated with chlorine in presence of FeCl3 or anhydrous AlCl3, and one hydrogen is replaced by chlorine. It is chlorobenzene. बेंजीन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करने पर सेम टाइप के कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एनहाइड्रस FeBr3 और AlCl3, इनको हम कहते हैं हेलोजन कैरियर्स. तो हेलोजन कैरियर्स की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर हाइड्रोजन रिप्लेस होगा हेलोजन ब्रोमीन से और कंपाउंड बनेगा ब्रोमोबेंजीन. क्योंकि हेलोजिनेशन का ऑर्डर है वो है फ्लोरीन सबसे फास्ट, क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड आयोडीन. आयोडीन की रिएक्शन कराने पर बेंजीन के साथ रिएक्शन होगी रिवर्सिबल. आयोडोबेंजीन बनेगा लेकिन HI क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है सो रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगती है, इसे कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन. सो कैरीड आउट, इसको हम करेंगे किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 और HiO3. HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करने पर ये इस HI को कंज्यूम करते रहेंगे और रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में जा सकती है, हमें आयोडोबेंजीन ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा. नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन. बेंजीन इज ट्रीटेड विद nitric acid in presence of concentrated sulfuric acid at 330 Kelvin forms nitrobenzene. Hydrogen is replaced by NO2 group.
वाटर इज बाई प्रोडक्ट। इस रिएक्शन को कहेंगे नाइट्रेशन, जिसमें कि एक H NO2 ग्रुप से रिप्लेस हो रहा है और नाइट्रोबेंजीन बनता है। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन मीन्स हाइड्रोजन का रिमूवल SO3H से। हाइड्रोजन सल्फोनिक ग्रुप से रिप्लेस हो रही है और रिएक्शन होगी बेंजीन इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड फ्यूमिंग and forms benzene sulfonic acid. Fuming sulfuric acid means H2SO4 with sulfur trioxide gas, and it forms byproduct water. So it is sulfonation, replacement of hydrogen by sulfonic group. Next reaction is Friedel-Crafts reaction. और ये रिएक्शन है बेंजीन पर एल्काइल और एसाइल ग्रुप की एंट्री, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय एल्काइल और एसाइल ग्रुप। तो इसको हम दो टाइप से ले सकते हैं। नंबर 1 एल्काइलेशन, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय एल्काइल ग्रुप, और उसके लिए बेंजीन को ट्रीट किया जाता है एल्काइल हैलाइड के साथ, फॉर एग्जांपल CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, एंड alkyl group is entered on the benzene ring. ये है टोलुइन। CH3 इज एल्काइल ग्रुप और H को रिप्लेस करके CH3 की यहां एंट्री हुई है, इसलिए इसका नाम है एल्काइलेशन, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय एल्काइल ग्रुप। अदर रिएक्शन इज एसाइलेशन। रिएक्शन बेंजीन इज treated with acid halide or acid anhydride in presence of anhydrous aluminum chloride and forms acyl derivative of benzene acetophenol plus HCl or HX as the byproduct. Other reactions are addition reactions. एडिशन रिएक्शंस बेंजीन की टिपिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, बट ड्रास्टिक कंडीशंस में, स्पेशल कंडीशंस में यहां एडिशन रिएक्शंस हो सकती हैं, जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बेंजीन व्हेन ट्रीटेड विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेनिन निकल एट टेम्परेचर 473 to 523 Kelvin, it adds 3 molecules and forms cyclohexane. Number 2 is addition of chlorine. बेंजीन को जब क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है तो होंगी एडिशन रिएक्शंस, और 3 मॉलिक्यूल्स क्लोरीन के ऐड होंगे। थ्री मॉलिक्यूल्स क्लोरीन के ऐड होंगे, C6H6Cl6 बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और हेक्साक्लोरोबेंजीन BHC. It is named as also gamexine. Used as the
insecticide in the crops. Oxidation of benzene. Number 1, combustion. In excess of air, when it is burnt, forms carbon dioxide plus water and lot of heat is produced. Only carbon dioxide and water are the products. Number 2, ozonolysis. Reaction with ozone. So बेंजीन, यहां पर 3 डबल बॉन्ड्स हैं. ओजोन के साथ रिएक्शन कराने पर ये इक्वल टू है 3 बॉन्ड्स के. अगर ये बॉन्ड टूटते हैं तो ये 3 बॉन्ड के इक्वलेंट है और बनेंगे कंपाउंड्स ओजोनाइड्स. सो दीज आर ओजोनाइड्स जो कि हाइड्रोलाइज होने पर जिंक और वाटर के साथ बनाएंगे ग्लाइऑक्सिजन के 3 मॉलिक्यूल्स. ये बॉन्ड यहां से स्प्लिट होगा रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद ओजोन. ये बनाएंगे ओजोनाइड जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर जिंक एंड वाटर के साथ में ऑल द 3 मॉलिक्यूल्स यहां स्प्लिटिंग होगी इस पॉइंट पर और ये मॉलिक्यूल्स इस तरीके से यहां पर बनाएंगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइऑक्सिजन. तो ये थी रिएक्शंस बेंजीन की. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.